खबर इटावा से आपको बता रहे हैं, जहां शादी की सुहागरात को रेप और मारपीट की खबर है। 19 वर्षीय युवती की 28 नवंबर को शादी हुई थी। शादी नवविवाहिता का आरोप, सुहागरात को पति और उसके दोस्तों ने पत्नी के साथ बलात्कार और मारपीट की है। घायल नवविवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर ससुराली जन फरार हो गए। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला इटावा जनपद के थाना इकदल क्षेत्र के ग्राम बैसोली के रहने वाले राकेश बाल्कमी की पुत्री डोली की शादी 28 नवंबर को हुई थी। 29 नवंबर को विदाई हुई थी। परिजनों ने अपनी बेटी को ससुराल भेजा। उसके बाद ससुरालियों में पति और उसके दोस्तों ने उसके साथ नशीली दवा खिलाकर बलात्कार किया और मारपीट की। जब नवविवाहिता की हालत बिगड़ गई तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर ससुराली जन फरार हो गए। वहीं डॉक्टर ने बताया कि नवविवाहिता के इंटरनल पार्ट में इंजरीज है, उसकी हालत खराब थी, उसका इलाज चल रहा है और उसके शरीर में चोट के निशान भी थे। पुलिस के अनुसार विवाहिता की पिता ने तहरीर दी है कि उसके पति ने गलत काम कर उसके साथ पूरी तरह से मारपीट की है। इस पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। जो भी तथ्य स्पष्ट होंगे उसके अनुसार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24 इंडिया। क्या नाम है आपका? डॉली। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ 28 नवंबर को हमारी शादी हुई है और 29 नवंबर को विदा हो गई। रात के देखो, मैंने गाना बजाना हुआ, नाच कूद हुआ, मैंने सब किया, कंगन अंगन छूटा हमारा, मंदिर पे गए, सब कुछ हुआ। शाम के टाइम में फिर सोने गई, मुझे सर में दर्द हो रहा था, मैंने आधी रोटी खाई और उन्होंने गोली खिला दी मुझे। उन्होंने प्यार से अपने फुसला कर मुझे गोली खिला दी, मुँह में डाल दी, पानी पिला दिया। मैं सो गई। तब मैं सो गई, बेहोश हो गई। 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने पूछा उनसे, वो मारने लगे, मुझे भगाने लगे, उल्टा सीधा ऐप लगाने लगे। 5 महीने का तुम्हारा बच्चा है पेट में, ये कहने लगे कि तुम्हारे 5 महीने का बच्चा है, तुमने दवा खा रखी है, और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने लगे। मम्मी को लिवा कर ले आए। मम्मी कहने लगी कि देखो क्या बात है, कि मम्मी आई, मम्मी को ढकेल दिया, मेरे चाटे मारने लगे, बेड की पार्टी से मारने लगे, मुझे कहने लगे घर से भाग जाओ। मैं रात के अगर भाग जाती, मैंने कहा अपने दाऊ को बुलाऊंगी, बीच मानी को बुलाऊंगी, अपनी मम्मी पापा को बुलाऊंगी, तब तो मैं घर से भाग जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं घर से बाहर। और मैं अगर भाग जाती तो कहते मुझसे इल्ज़ाम लगाते कि जेवर वेवर लेकर भाग गई है। इस रात के बेहोशी हालत में सब मुझे उतार दिया। मैं गले में से सब जो चीज़ मैं पहनी थी सब उतार दिया मुझे। तो आपके साथ में रेप हाँ, 3 लोगों ने किया है। डॉक्टर मैं जानती नहीं, मुझे बेहोश कर दिया गया। मैं 2 दिन बेहोश रही, 2 दिन मुझे होश नहीं रहा। थे आपके? हाँ, संगे थे हमारे। हाँ उन्हीं की सहमति से हुआ? हाँ, अगर उनकी मर्जी ना होती तो कौन कैसे घर में घुस जाता, कोई किसी की मर्जी के बिना। शादी को हुए कितने दिन थे? एक पहला दिन था, पहले ही दिन था। पहले दिन में ऐसा हुआ? हाँ, पहले दिन में ऐसा हो गया। तो आपका मुकदमा लग गया? हाँ, मुकदमा लिख आया है। अरेस्टिंग हुई है अभी तक किसी की? हाँ, कितने लोग गिरफ्तार हो गए? 2 लोग भाई हैं, कौन कौन? बाप बेटा। बाप बेटा हो गए। हाँ। और तीसरा आरोपी नहीं अभी गिरफ्तार हुआ? नहीं। क्या चाहती है फिर? हम ये चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। अभी देखो हमारे पास हमारे मम्मी पापा हैं, मुझे बेहोशी हालत में अस्पताल छोड़ के चले गए। डॉक्टर ने बुलाया, भीतर आए नहीं, उनने उनकी बात नहीं मानी, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया उसके बच्चा है, फलाना है, ढिकाना है, उल्टी सीधी कहकर डॉक्टर ने से भाज गए छोड़ के हमें। मम्मी पापा ना होते तो आज हमें कौन इलाज करा जा। मैं चिकित्सालय में एक महिला भर्ती हुई है जिसके साथ शादी के दिन मारपीट और रेप की मामला दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कंडीशन है उसकी? मरीज़ तो ठीक है और अपना खा पी रही है और उसका इलाज चल रहा है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं और थोड़ा उठने में थोड़ी उसकी तकलीफ़ है, बेड पे है। किसी तरह की इंजरी वगैरह, चोट के निशान? हाँ, उसके अंदरूनी पार्ट पर निशान थे, चोटें थी और मरीज़ जब लाई गई थी तो ब्लीड कर रही थी, तो उसको हमारी डॉक्टर ने उसको स्टिच किया और अब सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि उस महिला ने आरोप लगाया है कि मतलब अपने पति पर उसके साथ गैंगरेप हुआ, तो क्या अभी कुछ डॉक्टरी उसमें मेडिकल प्रूफ हुआ ऐसा कुछ क्या? नहीं, इसमें इंजरी में तो देखिए हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है या खाली उसके पति ने किया है। हम खाली यही प्रूव करके बता सकते हैं, कर सकते हैं कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, मतलब इंजरीज़ हैं उसको। मतलब इसकी आप बताएं रिपोर्ट आनी बाकी है? हाँ, अगर ये गैंगरेप हुआ है क्या हुआ है वो तो जो स्लाइड पे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से पैथोलॉजिस्ट बताएंगे कि क्या मामला है। गर्भधारण की बात चल रही थी, क्या अभी उसकी कोई जांच कराई गई है? हाँ, अभी आज मरीज़ की हालत बेहतर हुई है तो अब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, उससे ही क्लियर कट हो पाएगा कि गर्भवती है क्या नहीं है।
क्या मामला है? एक दिल क्षेत्र की एक लड़की की शादी चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। ये शादी 28 को हुई थी और 29 तारीख को विदा होकर के अपने ससुराल गई और ससुराल में जाने के बाद फिर अगले दिन वो दिव्यांशी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इसके बाद सरकारी अस्पताल में आई। वहाँ डॉक्टर द्वारा एक मेमो दिया गया है कि लड़की जो है अपने साथ गलत काम का आरोप लगा रही है। इस मेमो पे एक दिल थाने वाले गए और चौबिया थाने वाले जा करके इसकी जांच की। मौके पर COSFI भी गए थे, SPRA भी गए थे। इसमें तथ्य निकल के आया जो तहरीर प्राप्त हुई और लड़की के पिता के द्वारा दिया गया था कि लड़की शादी के बाद गई थी और उसके पति द्वारा गलत काम किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिस पर थाना चौबिया पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे इसकी जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य निकल करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।